कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, यह शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसके अंतर्गत 38वां अध्याय चल रहा है, जिसमें सगर तक राजाओं का वंश का वर्णन किया गया है। तो सूत जी बोले, तब सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी का पुत्र के साथ भक्ति तथा श्रद्धा के साथ पूर्ण प्रतिज्ञा से पालन पोषण किया। एक दिन उस राजकुमार ने मांस न होने पर महर्षि वशिष्ठ की गौओं में से एक को मारकर विश्वामित्र के पुत्र के साथ मिलकर खा गया। यह सुनकर वशिष्ठ को क्रोध आया और बोला, तुमने 3 पाप किए हैं, इसी कारण तू त्रिशंकु हो जा। इतना कहने पर वह त्रिशंकु हो गया। इतने में विश्वामित्र भी तप करके आ गए। सत्यव्रत को अपनी पत्नी पुत्र का पालन करते देखकर उस पर प्रसन्न हुए। फिर सत्यव्रत को उसके पिता का राज दिलाकर यज्ञ कराया। देवताओं के सामने उसे स्वर्ग पहुंचा दिया। कैकेयी वंश की सत्यरथा नाम की उसकी स्त्री थी, जिससे हरिश्चंद्र राजा उत्पन्न हुए। उनके पुत्र हुए रोहित, रोहित के वृक, वृक के बाहु हुए। इसी बाहु राजा ने और ऋषि के आश्रम में जाकर तालजंघाओं से रक्षा पाई। उसी स्थान पर जहर सहित इसका पुत्र पैदा हुआ, इसी कारण उसका नाम सगर हुआ। सगर ने भार्गव ऋषि से आग्नेय अस्त्र की शिक्षा ग्रहण की, जिससे है एवं तालजंघाओं को मारकर उसने सारी पृथ्वी पर विजय पाई। उसके बाद शकवदुदक, पारद, तगड़, खस नामी देशों में धर्म स्थापन किया। इसकी कथा इस प्रकार है। बाहु राजा के सब राज्य को है एवं तालजंघाओं ने अपहरण कर लिया था। तब अपनी स्त्री को साथ लेकर बाहु राजा वन में चला गया और वहां जाकर प्राण त्याग दिए। उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी, जिसका नाम यादवी था। वह यादवी और ऋषि की आज्ञा पाकर उसके आश्रम में निवास करने लगी। सदाशिव के ध्यान में मग्न होकर निरंतर उस ऋषि की सेवा परायण हुई। समय आने पर उसने महाबलवान पुत्र उत्पन्न किया। इसी का नाम सगर था। और वह ऋषि ने आग्नेयास्त्र की शिक्षा देकर इसे निपुण कर दिया। इसी सगर ने आग्नेयास्त्र द्वारा है तालजंघाओं का विनाश करके अपने पिता का राज्य प्राप्त किया। उस समय शक, यवन, कंबोज, पालहन आदि वशिष्ठ की शरण में पहुँचे। महर्षि ने उनको अभय दान दिया। तब सगर राजा ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरुवचन समझकर उसे सत्य करने के लिए ही शंकों का आधा सिर मुड़वा दिया। यवन तथा कंबोजों
के सारे सिर का मुंडन करा दिया। पारद एवं पालहवों को दाढ़ी मूछें रखाकर फिर सबको छोड़ दिया। उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ रचाया, जिसमें संस्कार द्वारा पवित्र करके घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र ने घोड़ा पकड़कर पृथ्वी के नीचे पाताल में जाकर छिपा दिया। सगर पुत्रों ने घोड़ा ढूंढते ढूंढते उस स्थान को खोदा। खोदते खोदते आदि पुरुष कपिल जी के आश्रम पर सबके सब पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कोलाहल मचाया, जिसे सुनकर कपिल देव ने अपने तेजोमयी आँखें खोली, जिनसे प्रकट होकर अग्नि ने उनको भस्म कर दिया। वे सब के सब 60,000 थे। उनमें से केवल 4 बच गए, हर्षकेतु, सुकेतु, धर्मरथ तथा सूरवीर पंचन। इन्हीं के द्वारा सगर का वंश चला। उसके बाद यज्ञ का घोड़ा सागर के किनारे पर प्राप्त हुआ। तब सगर ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। बोलिए शंकर भगवान की जय। 29वां अध्याय है, जिसमें वैवस्वत वंशीय राजाओं का वर्णन है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने सगर राजा के 60,000 पुत्रों को कहा। सगर के ये सब पुत्र किस प्रकार हुए, आप कृपा करके यह सुनाइए। सूत जी बोले, सगर राजा की 2 पत्नियां थीं और वृषि से दोनों ने वर मांगा था। एक ने तो 60,000 पुत्र मांग लिए, दूसरे ने वंशवर्धक अति सुंदर एक ही बालक मांगा। पहली रानी से एक तुम्बा पैदा हुआ, जिससे 60,000 पुत्र हुए। एक एक को ले लेकर घृत के मटकों में रख दिया। कुछ समय के बाद अत्यंत बलवान होकर सभी राजकुमार बाहर निकल आए। ये ही 60,000 कपिल देव की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए, जिनका उद्धार करना आवश्यक था। इसी सगर के वंश में एक दिलीप राजा हुए। उनके पुत्र हुए भगीरथ। यही भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए श्री गंगा जी को स्वर्ग से उतारकर समुद्र तट तक ले आए। श्री गंगा जी द्वारा उनका उद्धार करके श्री गंगा जी को अपनी पुत्री बनाया, जिससे श्री गंगा जी का नाम नाथ भागीरथी हुआ। नाम भागीरथ का पुत्र श्रुतिसेन, इसका नाभाग, नाभाग का अम्बरीश, उसका सिंधुद्वीप, उसका अयुतताजित, उसका ऋतुपर्ण, उसका अनुपर्ण का मित्र सह, उसका सर्वकमा एवं उसका अनख्य, अनरण्य मुडिद्रुह, उसका निषद, निषद का खटवांग, खटवांग का दीर्घबाहु, उसका दिलीप, दिलीप का रघुवंश, रघु, रघु का अज, अज का दशरथ, दशरथ के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री राम के कुश, कुश के अतिथि, उसके निषद, निषद के नल, नल के नभ, नभ के पुंडरीक, उसके क्षेम धन्वा, उसके देवानीक, उसके अहिनगु, उसके सहस्वान, उसके वीरसेन, उसके परयात्र, उसके बल, बल के स्थल, स्थल के यज्ञ, यज्ञ के अगुण, अगुण के विघ्रत, उसके हिरण्यनाम, उसके यज्ञवल्क्य, उसके पुष्प, पुष्प के ध्रुव, ध्रुव के अग्निवर्ण, उसका शीघ्र, उसका मरुत, मरुत का पृथुश्रत,
उसका संधि संधिका अमरसण, इससे मरुत्वा, इससे विश्वान्ह, उससे प्रसेनजित, उसके तक्षक, उससे बृहद्बल हुआ, उससे बृहदरण होगा, उससे उरुक्रिय, उससे वत्सवृद्ध, उसका प्रतिव्योम, उसका भानु का दिवाक, उससे सहदेव, उससे बृहस्रव, उससे भानुमान, उसका प्रतिकाश्र, उसका सुप्रतीक, उससे मरुदेव, उससे सुनक्षत्र, उससे अंतरिक्ष, उससे सुतपा, उससे रूढ़क से सुरथ, सुरथ से एवं उससे सुमित्र पुत्र होगा। यही सभी विचित्र कर्म करने वाले धर्मात्मा इक्ष्वाकु कुल के राजाओं का वंश सुमित्र तक होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ये 40वां अध्याय है, जिसमें श्राद्ध कल्प पितरों का प्रभाव वर्णन किया गया है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, विवस्वान सूर्य श्राद्ध देवता कैसे बने? कृपा करके अब यह सुनाएं। फिर श्राद्ध महात्म्य एवं उसका फल भी कहें। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जो पुरुष पिता, पितामह, प्रतिपितामह इन 3 पिंडों का फल की इच्छा से नित्य ही श्राद्ध किया करते हैं, उन पुरुषों को धर्म एवं शुभ सम्मान प्राप्त होता है। फिर पुष्टि की इच्छा से पितृस्वर उन्हें पुष्टि देते हैं। युधिष्ठिर जी ने एक समय भीष्म पितामह जी से पूछा था कि पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होते हैं। कोई तो अपने कर्मों से नरक में जाता है एवं कोई स्वर्ग में। हमने यह भी सुना है कि स्वर्ग में देवता भी अपने पितरों का श्राद्ध किया करते हैं। इन सभी बातों को आप यथार्थ सुनाने की कृपा करें। भीष्म जी बोले, हे राजन सुनिए, मैंने एक बार अपने पिताजी को पिंडदान किया था। तब वे प्रकट होकर बोले, हे पुत्र, यह पिंड मेरे हाथ पर रख। मैंने विचार किया कि ऐसा तो शास्त्र नहीं कहते। तब मैंने कुशों पर पिंड रख दिया। इससे पिता संतुष्ट होकर कहने लगे, हे पुत्र, तुम धर्म के अनुसार कार्य करने वाले धर्मज्ञ हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें त्रिलोकी में दुर्लभ वर देता हूँ कि तुझे कोई भी मार नहीं सकेगा। तुम अपनी इच्छा से मृत्यु पाओगे। इसी प्रकार और भी कोई वर मांग लो। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे पिताजी, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं एक बात पूछता हूँ, अतीव कृपा होगी उसका उत्तर दें। तब राजा शांतनु बोले, हे पुत्र, तुम्हारी तरह मैंने भी पितृकल्प के विषय में मार्कंडेय ऋषि से पूछा था। तब उन्होंने इस प्रकार कहा था, हे राजन, एक समय मैंने स्वर्ग से उतरते विमान को देखा। उसमें एक ही बालक सो रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तब उस बालक ने कहा कि मैं ब्रह्मापुत्र सनत कुमार हूँ। 7 ऋषि मेरे छोटे भ्राता हैं, क्योंकि मेरे दर्शन के लिए ही तुमने तपस्या की थी। इसी कारण मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? तब मार्कंडेय जी बोले, हे स्वामिन, पितरों का आदि स्वर्ग क्या है? इसका यथार्थ वर्णन करें। सुनकर वे बोले, सुनो, ब्रह्मा जी ने देवताओं को रचकर कहा था कि तुम भजन तप करो
तब देवों ने ब्रह्मा जी को छोड़कर आत्मयजन किया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया कि तुम संज्ञा रहित मूढ़ बन जाओगे। उसी समय से वे संज्ञाहीन होकर ब्रह्मा जी बोले, हे पिताजी, हमारे अपराध क्षमा करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रायश्चित के लिए कहा। फिर बोले, इस विषय में तुम अपने पुत्रों से भी पूछो, तुम्हें उनसे ज्ञान प्राप्त होगा। देवताओं ने जाकर उनसे पूछा। तब वे बोले, हे पुत्रगण, तुम चेतना पाकर प्रायश्चित करो। यह सुनकर देवता फिर ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, पितामह जी, हमारे पुत्र होकर उन्होंने हमें पुत्रक क्यों कहा? ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, तुम ब्रह्मवादी नहीं, इसी कारण तुम्हारे पुत्रों का कथन यथार्थ है। जिन पुत्रों को ज्ञान नहीं वे तो निरे बालक हैं, इसलिए अब तुम जाकर यजन करो। फिर देवताओं ने पुत्रों से कहा कि तुम हमें पुत्रक कहने वाले हो, इसी कारण तुम पितर होगे। तभी से वे देवपुत्र पृथ्वी पर पितर नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये अध्याय समाप्त होता है शिव महापुराण का। अगला 41वां अध्याय चलेगा, जिसमें 7 व्याधपुत्र का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।